फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर तो आपका ये चढ़ जाएगा, वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया तो उस पर फर्क था तो फिर उन्होंने हाथ से लिया। आंख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की, मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलो अप कहते उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलो अप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है जो मेरी तबीयत खराब थी और मुझे नहीं मेरा इलाज कराया जा रहा था, मैं बार बार कह रहा था और कहता मुझे समझ भी नहीं आ रही। कहते जो आखिरी डॉक्टर है उन्होंने मुझे समझाया कि आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी की वजह से है। मैं कहता मुझे समझ नहीं आई थी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे कभी नहीं हुआ। तो कहता मुझे मोर्सी इनका मेंशन किया उन्होंने कि मुझे पता मैंने कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह ये स्ट्रेस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट स्ट्रेस देके, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे जब आप ह्यूमन कॉन्टैक्ट से खत्म कर देते उसके जो उसका जब डिटेल पड़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, बार बार मुझे रिपीट कर रहे थे कि बताओ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कुछ नहीं बताया नहीं। और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप तोड़ने अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे, कोई मतलब मैं बता रही हूँ डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, एक ने बताया कि कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है। कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी। सिर्फ ये कहा जी इनकी आंख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है, उस पर आ रहे हैं और कोई जिक्र नहीं था। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप पटियाला जेल के अंदर चली गई हैं और वहाँ पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, उसके बाद खान साहब को इधर लेके आएंगे। आप पटियाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई थी या बार बार आपको लेके आए और फिर से मुलाकात करवा के वापस ले? कोई मैं और फैसल, हम डॉक्टर फैसल, हम कोई कितने घंटे 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट, और हमें अगली कार में सच पूछे, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोले ना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए, काले शीशे थे। तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली, उससे पहले नहीं मुलाकात। और बाद में बताइएगा कि उनकी खान साहब की गौर साहब ने ये बयान दिया उन्होंने ये कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल नहीं निकले, तो आपको रात को मुलाकात हुई कि ऐसे खदशात का इजहार किया किसी पर्सनैलिटीज का, क्योंकि जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था जो पिछले 2-3 एपिसोड हुए? मुझे नहीं समझ आई कि मुझे पता कौन, ना उनको उन्होंने ये बात की, ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे, ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था। इन्होंने शिफा का उनको मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई अपने कौन है ये जेल वाले भी कोई बात नहीं बताते। मैं तो बता रही हूँ जेल हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह तो उनको भी कुछ नहीं पता था। बताया खान साहब का इस पे क्या रिएक्शन? लेकिन इसमें तो तौहीन अदालत ही है ना कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। नहीं देखिए बात ये है, नहीं मैं क्लियर करूँ, फोकस कल की रात पर मैं जवाब दे दूँ मैं दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखे एक उन्होंने कहा जाना है, उन्हें फिर तो पिम्स ले आए ना, तो कहते मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना है, नहीं उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहां आप जाओगे और बस टेस्ट है और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं क्या फिर
तो फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती वहां जाके जाएंगे ना फिर मुझे बता देना जो कहना तो है। 1 महीने का सामान लेकर हम तो 1 महीने का सामान लेके आए। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था। कितने दिन हमें ऐसे फैमिली तकलीफ मतलब है कि हमें मुझे और जो उनकी तकलीफ मतलब है कि इतना जुल्म, मतलब इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात जो बिनाई के मुतालिक बात होती है। अच्छा तो मैं बताती हूँ, माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया तो उस पर फर्क था, तो फिर उन्होंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ, आंख, माशाल्लाह आंख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे। अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं। तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया, जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया।